दोस्तों, आपको अपने जीवन में सच में कुछ करना है ना, तो सबसे पहला पॉइंट हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज धनतेरस है और मुझे मार्केट जाना है, इसी वजह से मैं तैयार हो रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दुपट्टा ढूंढ रही थी, लेकिन मेरी ये दुपट्टा नहीं मिल रहा था और दूसरे चीज़ ऐसे मिल रहे थे, लेकिन ये तो वही दुपट्टा लिया और बस हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो चलिए चलते हैं मार्केट, आप लोगों को भी ले चलते हैं। भाभी लेकर आते हैं, भाभी सिर्फ मेरी वजह जा रही है, तो उनको कोई काम क्या हुआ बउआ बोल रही थी कि चलो चलते हैं। चप्पल पहना दे, थोड़ा भी सामान है ना, आज की पूजा तो लेकर बाल क्यों खराब कर दिए बउआ तुमने? लेकर आए, लेकिन दिवाली में मैं यहाँ नहीं रहूँ। दिवाली में ये मास्क तुम्हारा कहाँ गया? तो चलिए चलते हैं। एक मिनट, लाम लगा दे, रुको हम ताला लगा दे वो अच्छे से लगाओ। चलो 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 चलो, हम भी लगा लेते हैं मास्क। चलो चलो बेटा, चलो चलो। तो यहाँ पर हम मार्केट में आ गए हैं और ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी मूर्ति लगी थी, काफ़ी अच्छी रौनक थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कि शाम नहीं थी। हम लोग 3 या 4 के बीच में गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम में रात हो जाती ना, तो और ज़्यादा भीड़ हो जाती और रात में और ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है मार्केट दिवाली में। तो ये सारा मैं सामान लेकर आ गई हूँ। यहाँ पर ये रख दिया है मैंने, भगवान की अलमारी में निकाल कर रख दिया है सारा सामान जो है पूजा वूजा का है। और ये बर्तन में चलिए मैं मतलब कि इनको धुलना है, तो इन्हें भी धुल लेते हैं और इसके बाद में मैं आपसे मिलती हूँ पूजा करने के टाइम में, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। मुझे घर भी मतलब कि झाड़ू लगाना है, पूरा झाड़ू निकालना है। इसके बाद में बेटू की ट्यूशन पढ़ रही है, ट्यूशन की मैम आ गई तो ट्यूशन पढ़ रही है और मुझे मंदिर भी सजाना है, तो आप लोगों से थोड़ी देर मिलती हूँ। तो ये देखिए मेरा मंदिर सज गया है, कैसा लग रहा है। जो भी मुझे मतलब कि समझ में आया है थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और इसके बाद पता है ये इसमें ना कील लगाकर और ऐसे कर देते, तो लेकिन ये इसमें कील लग नहीं रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो था लगता था कभी इसका नहीं टूट न जाए, बहुत सीमेंट थी तो इसमें कील नहीं लगे, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत जो वो फंसा दिया है, क्योंकि दिवाली में वैसे मुझे हमें यहाँ रहना नहीं है, लेकिन ये है ना थोड़ा बहुत अब सुख तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं धनतेरस की पूजा कर रही हूँ, जिस तरह से हमारे यहाँ होता है और हम लोग जैसे ही मतलब देखते आ रहे हैं मम्मी और अपने ससुराल में, तो उसी तरह से मैं कर रही हूँ। हमारे यहाँ आज के दिन 13 दिया जलाए जाते हैं और एक तो दिया जलता है भगवानों के लिए, तो 14 हो जाता है। और तेल के दिए जलाए जाते हैं 13, तो हर एक उस पर मतलब कि रखे जाते हैं। और इसके बाद में सिंदूर से शुभ लाभ लिखा जाता है हर एक उस पर, मतलब कि भगवान की अलमारी में और दरवाज़ों के सामने। और इसके बाद लॉकर की भी पूजा होती है, धन की पूजा होती है, और आप जो भी सामान लाते हो उसकी पूजा होती है। तो यहाँ पे मैं बहुत कुछ तो नहीं लाई थी, एक ऐसी कि कटोरा लेकर आ गई थी और मम्मी लोग वहाँ पे घर पे आया था सामान,
तो यहाँ पे जो जैसे मुझसे ऐसे मतलब समझ में आया उसी तरह मैंने अपना कर दिया। और बच्चों के साथ में बस पूजा कर लेंगे। हस्बैंड तो है नहीं, लेकिन ये होते हैं तो और ज़्यादा त्योहारों का जो एक रंग होता है वो दुगना हो जाता है। लेकिन अगर ये नहीं होती है, त्यौहार तो हम लोग करते हैं लेकिन मतलब वो चीज़ नहीं रहती, वो चीज़ वो रौनक नहीं रहती है त्योहारों में। लेकिन अब क्या करें, करना तो पड़ता ही है, हर एक त्यौहार मनाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो चलिए हम लोग भी, और इसके बाद में पटाखे चढ़ाते ये सारे दिए हम रख देंगे हर एक रूम में। तो बस यहाँ पे बच्चों की मेरी पूजा हो गई है और मैं बच्चों को भी साथ में लेकर बैठती हूँ। कभी पूजा कुछ होता है तो बच्चों को साथ में ज़रूर लेकर बैठती हूँ। पूजा हो गई क्या? तो यहाँ पर फिर अब क्या होएगा? चलो ये दिए ना, चारों साइड में इनको उठा कर रख देंगे। जी, फिर हम लोग चलाएंगे पटाखे फुलझड़ी। और मम्मी और कुछ नहीं और तो चलिए मतलब रख देते हैं इनको, हर नीचे से ऊपर तक पूरे घर पे रख देंगे, हर एक कोने में एक एक दिया उठाकर। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे बच्चों के साथ खड़े होकर जलाओ। बच्चों के साथ में ये जलाने आ गई थी, लेकिन पता है आज ही लेकर आई, उनको धूप में रखना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल नहीं जल रही थी। ये जो मतलब कि ये पटाखे और ये फुलझुड़ी है ना, ये बिल्कुल भी नहीं जल रहे थे। बहुत ज़्यादा सीधा मतलब कि वो थी, क्या बोलेंगे उसको। और इसके बाद मैं चक्री भी चलाई, तो एक चक्री तो चल गई, लेकिन दूसरी जब मैंने चक्री चलाई तो वो उल्टा हो गई। वो मतलब कि जल ही नहीं, लेकिन बच्चे इतना जिद कर रहे मम्मी चलो जलाते हैं। उसके बाद मैं रख चलो इसको ना पहले धूप में रख, बाद में फिर तुम जलाना कल रख गया। चलो अच्छा हटाओ, अब नहीं, अब कल जलाएंगे, हटाओ, अब परसों जलाएंगे। परसों भी है क्या दिवाली? हाँ और क्या, परसों धनतेरस, छोटी दिवाली है, दिवाली खत्म। दोस्तों आपको अपने जीवन में सच में कुछ करना है ना, तो सबसे पहला पॉइंट मुस्कुराना सीख लीजिए। अगर आपने मुस्कुराना सीख लिया ना, तो ये समझ लीजिए जीवन की सारी जंग आप जीत गए। आपने अपनी लाइफ में सच में सक्सेस हो गए। आपकी कैसी भी परिस्थिति है, कैसा भी कोई भी टाइम है, आपको परेशान नहीं होना है। परेशानी से मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम परेशान होते हैं ना, तो और ज़्यादा जो ये परिस्थिति है ना, जो हमारा ये टाइम होता है ना, वो और ज़्यादा हमारे ऊपर और ज़्यादा भारी हो जाता है, और ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। और मुझे लगता है ये चीज़ मैंने सीखी है कि अगर हम मुस्कुराने लगते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, दुख है फिर भी कोई बात नहीं है, हमारे पास में समय हमारा खराब फिर भी कोई बात नहीं है, हम मुस्कुरा रहे हैं, तो देखिएगा कि आपकी लाइफ में सच में हर एक चीज़ बिल्कुल नॉर्मल होने लगेगी, बिल्कुल नॉर्मल होने लगेगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, उस चीज़ में बिल्कुल तनाव ले लेंगे, तो आप मानसिक रूप से परेशान, आपकी परिस्थितियाँ कम नहीं होगी, आप और ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे। तो आपको अपने लाइफ में अगर कुछ करना है, सच में कुछ करना है, तो आप अपने जीवन में मुस्कुराना सीख जाइए। आप देखिएगा कि आपका जो ये जीने का तरीका वो बदलने लगेगा धीरे धीरे। आप सच में अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। आपने कभी देखा है कि कभी कोई एक भी कुछ सुन वुन रहता है, किसी मतलब कि गुण सुन जो व्यक्ति रहता है, वो कभी आप तक लाइफ में कुछ कर पाया है? वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप मुस्कुराइए और इस जीवन का आनंद लीजिए।